ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अर्पण तेरा तुझे को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती हो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे स्वामी मन वास कवल वारे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे पात्रमृतं तोयं भ्रामितं केशोपरि मंगलनं च मनुष्याणां सर्वपापं विमोहति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सीता लगे तीर का कृष्ण मिटे शरीर का सीता लगे पानी का कृष्ण मिटे प्राण का ओम शांति 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 भवतु आमीन जानामि विसर्जनम् पूजा जानि जानक्षं सर्वमेश्वरः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा च तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्वं मम देव देव है परिक्रमा यदि कर सकते हो हम लोग ओम यानि कानि च एक देव बोले धर्म की जय हो है धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो तुलसी माता की जय हो कुल के देवी देवताओं की जय हो कुल के पितृ महाराज की जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव संस्थाएं पहले भी अपने अपने इस फील्ड में काम कर रही हैं। अब आपने भी जींद में पहले भी आपकी संस्था काम कर रही है। अब जींद में आपने एक छोटी ब्रांच और तैयार की है आपकी। इसका क्या ध्येय है आपका, क्या सोचकर आपने यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्येय तो एक ही है। पहले हमने 1995 में इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से की, क्योंकि जिस इलाके को महेंद्रगढ़ को पहले हमारे प्रदेश में देश में काला पानी का करके पुकारते थे, बैकवर्ड का करके पुकारते थे, और उसको लेकर के हमारे मन में एक बात थी, आप हम किसी न किसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में एक ऐसी शिक्षण संस्था खोलें जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ और तरक्की करे। और 1995 में हमने सबसे पहले ये यदुवंशी नाम का पौधा महेंद्रगढ़ में लगाने का काम किया। उसको लेकर के कोई लंबा टाइम नहीं लगा, मामूली से दिनों में 3-4 साल में जिस प्रकार की प्रोग्रेस यदुवंशी ने की, पूरे इलाके से वो बच्चे निकले जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले हमारे इलाके में कहावत थी कि आईएएस का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बने, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने।
और सीए का बच्चा सीए बने। और हमने उसको उल्ट कर करके, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ सारा बैकवर्ड था और हमने पूरे इलाके में जहाँ कंपाउंडर लगते थे वहाँ हमने तकरीबन 1387 बच्चे डॉक्टर बनाने का काम किया। और जहाँ कलरक लगते थे उसी इलाके से हमने 21 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में देने का काम किया। जिस इलाके से मिलिट्री में सिपाही बन करके जाते थे उस इलाके से हमने 32 बच्चे लेफ्टिनेंट देने का काम किया। मतलब मैं ये कहूँ कि पूरे इलाके की तस्वीर बदलने का काम किया। मैं नहीं बोलता, आज अगर आप नेट पर भी जाकर के देखोगे तो आज देश में, पहले प्रदेश में महेंद्रगढ़ नंबर 1 था, लेकिन आज पूरे देश में, मैं नहीं बोल रहा, मेरे पीछे हमारी बेटी तनिष्क का जो हमने पीछे फोटो लगा रखी है, ये पिछले निट में पूरे देश में नंबर 1 आई। पूरे देश के सबसे बड़े आदमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्ची को कहीं न कहीं मोटिवेट करने का काम किया। चाहे राष्ट्रपति की बात थी, अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्री था, हमारे भी मुख्यमंत्री माननीय हमारे खट्टर साहब ने भी उनको धन्यवाद देने का काम किया। तो ये इस प्रकार की परंपरा हमने महेंद्रगढ़ से चालू की और उसको लेकर के हमने अब तो 43वीं संस्था आपके जींद में खोलने का काम किया। वैसे हमारी संस्था हमने अपनी नहीं बना रखी थी, लेकिन एक 5 साल के लिए कॉन्टेक्ट हुआ था। हमने ईगरा में बिल्डिंग किसी और की थी, हमने नाम दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात, हमने जब शुरुआत की तो 1 साल तो हमें ठीक मिली, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से हम उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। बल्कि एक नहीं, हमने 80 में भी बनाई थी, गुड़गांव में भी 3 संस्थाएं बनाई थी। कोरोना की वजह से हम ज़्यादा बढ़िया यहाँ कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी अब की बार मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जींद में आज इस बात की कमी है। जींद में जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड करते थे, मैं जींद में भी आज इस बात की कमी महसूस करता हूँ, खास करके जींद में। इससे अगर हम कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, करनाल चले जाते हैं, सोनीपत चले जाते हैं, तो उनमें भी कुछ न कुछ शिक्षा का सुधार है, लेकिन खास करके जींद में आज भी इस बात की कमी है। और मुझे ये खसक है, क्योंकि जब भगवान ने मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं 8वीं पढ़ करके और कोई बड़े परिवार से भी नहीं, मैं एक सिंपल परिवार से, गरीब परिवार से उठ करके आकर के, और मैंने बल्कि 2-2 रुपए की मजदूरी भी करने का काम किया। और जिस प्रकार का भगवान ने मुझे मौका दिया, बल्कि मौका नहीं, मुझे शिक्षा में भी, बिजनेस में भी भगवान ने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया, और उसको लेकर के मैं चाहता हूँ। और अब तो खास करके चाहूँगा कि क्योंकि मेरी वैसे भी उम्र में ये कहूँ कि 68 साल का मैं हो लिया, और जिस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज सारी चीज़ों की मौज है। मेरे अपने भी परिवार में, मेरा भी दामाद कमिश्नर है, बेटी डॉक्टर है, 11 बच्चे मेरे अपने परिवार में डॉक्टर हैं, दोता दोती, पोता पोती। तो इसको लेकर के एक चर्चक है। हरियाणा प्रदेश में जहाँ जिससे एजुकेशन की कमी है, वो हम अच्छे तरीके से देने का काम करेंगे। बल्कि जिस प्रकार का हम जींद में आए, जींद में आकर के हमने सिर्फ 3 महीने में बिल्डिंग बनाने का काम किया, और 3 महीने में हमने आज हवन कर दिया, हवन कर करके आज समझो कि चालू कर दिया, और 3 महीने में बिल्डिंग बना करके, और मामूली सी फीस के साथ, सिर्फ कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, हमने मामूली सी 2300 रुपये से फीस चालू की। और जहाँ तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा किराया सिर्फ 1100 रुपया किराया करके, चाहे 30 किलोमीटर से आए, चाहे 40 किलोमीटर से आए, मामूली सा किराया। हम ये की बात चाहते हैं कि हमें यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हमने एक ट्रस्ट बना रखा है राउत चिरंजीव लाल के नाम से। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे हरियाणा में हमें ऐसी एजुकेशन दे पाएँ ताकि लोग जाने के बाद में सदा याद रखें। और मुझे इस बात का विश्वास भी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू से जिला से हूँ, और जिस प्रकार का मेरे को लोगों ने आशीर्वाद दिया, बल्कि आजकल जिस प्रकार से हमने डॉक्टर बढ़ाए,
और IAS IPS बनाए उसी प्रकार से, बल्कि लोगों ने, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और शायद मेरे बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरे को लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मुझे विधानसभा तक भेजने का काम किया। पहली बार कोई राजस्थान का आदमी अगर लोगों ने भेजने का काम किया, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया और उसका मुझे मेरे साथियों का जो आशीर्वाद मिला, उसकी वजह से मैं 9 से 14 तक विधायक भी रहा हरियाणा विधानसभा में। उसके बाद में मुझे एक मौका मिला, जब 14 में पार्लियामेंट का चुनाव था, तो लोगों ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया, मोदी जी की आंधी थी, 8-8 लाख से 7-7 लाख से लोग जीत रहे थे, लेकिन एक मामूली सा अंतर से मैं 42,000 वोटों से पराजित हुआ। लोगों के आज भी उस बात की कहीं न कहीं खलक है, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग जो सम्मान करते हैं, उसको लेकर के आज जींद में आया हूँ और जींद में भी हम ऐसा काम करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी और जो हमारे साथ के हैं, वो जब भी जहाँ भी जाएं, वो एक बात कहें कि वास्तव में एजुकेशन देने का काम किया है। इस इलाके को पूरी तरह से हम अच्छी तरीके से यहाँ अधिकारी बनाने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मुझे एक बात का मैं कहीं कहीं अपने आप में महसूस करता हूँ, जो इलाका जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ था 1950 में, जहाँ जिसकी चीज़ की कमी थी, मैं वहाँ बच्चों को जब धमकाता था तो माँ बाप आकर के कहते थे कि आपने अच्छा किया। लेकिन आज उधर बदलाव आया और जींद में, जहाँ मैंने भिवानी में, हांसी में, दादरी में जहाँ स्कूल खोला और ख़ास करके जो जाट कम्युनिटी, ये इस बात से पछता रही है कि हम अच्छी एजुकेशन दिला करके बच्चों को फौज में, सिपाही में लगा करके इस इलाके में अधिकारी देने का काम करेंगे। तो ये इलाका भी चाहता है और मैं भी चाहता हूँ, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ अगर देता है तो वहाँ सम्मान होता है। जिस प्रकार से मैं सम्मान करता हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मुझे जो मिला, आज हर आदमी का सम्मान करता हूँ। उसी प्रकार से ये इलाका एक दिन हमारा सम्मान करेगा। हम यहाँ बड़े अच्छे, मैं ये कहूँ कि देश के सबसे बड़े आदमी यहाँ देने का काम करेंगे और सेकंड भगवान भी देने का काम करेंगे। क्योंकि आजकल तो अगर कोई बात करते हैं तो एक कहते हैं एक तो भगवान, और जब डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरे, एक भगवान हो वो है और एक आप है। तो यहाँ से जल्दी भगवान चाहे तो अब की बार भी NTSC का 2 साल से सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने NTSC क्लासें बंद कर दी। अब की बार हम चाहेंगे कि इस इलाके से तकरीबन 5 बच्चे जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि बाकी तो खैर यहाँ से एक भी नहीं निकलता था, लेकिन अब की बार NTSC से चालू करेंगे। जो UPSC के मुताबिक पेपर होते हैं, वो जब पेपर होंगे तो मैं आप पत्रकार लोगों को भी बुलाऊंगा, सारे इलाकों को बुलाऊंगा। वैसे तो हम जब इसका उद्घाटन करवाएंगे तो आप सभी को निमंत्रण भी देंगे, और जब तक शायद हम यहाँ से कुछ न कुछ नया करिश्मा दिखाने का काम करेंगे, ये सोच के साथ में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव बहादुर सिंह। धन्यवाद सर। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।